हे पुत्र राम, बेटा राम। कौशल्या, आज 5 दिन व्यतीत हो गए। सुमंत अभी तक नहीं लौटे। मंत्री जी, मुझे राम की चिंता हो रही है। मंत्री जी, गुप्तचरों से कोई सूचना मिली? महाराज, केवल इतना ही पता चला है कि रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित ऋषि भारद्वाज के आश्रम गए हैं। फिर वह यहाँ से कब चले थे किसी को नहीं पता। परंतु महाराज, आप चिंता न कीजिए, क्योंकि महामंत्री सुमंत जी उनके साथ है। हाँ मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं। जब तक सुमंत उनके साथ है तभी तक मुझे कुछ आशा है, क्योंकि राम सुमंत को पिता तुल्य मानता है। सुमंत बुद्धिमान है, चतुर है, कूटनीतिज्ञ है। वो मेरे राम को अवश्य ही समझा बुझाकर वापस लाएगा। महाराज की जय हो। महाराज, अभी सूचना मिली है, महामंत्री सुमंत जी राजमहल की ओर आ रहे हैं। सुमंत आ गया? सुमंत आ गए? सुमंत, मंत्री जी जाओ सुमंत को शीघ्र लेकर आओ। जो आ गया महाराज। राज प्रणाम। सुमंत, यह क्या? मेरा राम कहाँ है? पहले मेरे पास मेरे राम को देखना था। मुझे पहले राम को देखना है। जाओ सुमंत, मेरे पास पहले राम को भेजो। शीघ्र करो सुमंत, शीघ्र करो सुमंत। स्तंभ की तरह खड़े मत रहो सुमंत। कह की तरह मेरी अवज्ञा मत करो। जाओ शीघ्र बुलाओ उसे। मैं राम को गले लगाने के लिए तरस रहा हूँ। जाओ सुमंत, शीघ्र बुलाओ उसे। सुमंत। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मैं अकेला के वनों से लौटा हूँ। महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए, मुझे प्राण दंड दीजिए। आप मुझे प्राण दंड दे दीजिए। अपराध तो मैंने किया है सुमंत। एक स्त्री के कहने पर अपने परिवार के समस्त सुखों में आग लगा दी। मैंने राम को राज्य के बदले उन वनों में भेज दिया। मेरे राम ने एक शब्द न बोला। वो चाहता तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता था सुमंत। उसने मेरे वचनों की बलि वेदी पर अपने सारे सुख बलिदान कर दिए। जिस राज्य को पाने के लिए भाई भाई की जान ले लेता है, उस राज्य को राम ने अपने अनुज भरत के लिए एक क्षण में छोड़ दिया। और मेरा दुर्भाग्य देखो सुमंत, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र के बिछुड़ने पर मेरे प्राण न गए। इसका तो एक ही अर्थ
हुआ कि इस संसार में मुझसा पापी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आज से शूरवीर और धैर्यवान पुरुष के मुंह से इतनी दुर्बल मानसिकता लगना ठीक नहीं। यदि आप भी भावनाओं में बह जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मेरे पुत्र राम। महाराज शांत हो जाइए। आप एक धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ और पुरुषोत्तम पुत्र के पिता हैं। आपको तो राम पर गर्व होना चाहिए। कौशल्या, मुझे राम पर तो गर्व है, अपने ऊपर ग्लानि हो रही है। मैं आत्मग्लानि से त्रस्त हूँ कौशल्या, मैं आत्मग्लानि से त्रस्त हूँ। सुमंत, मेरे राम ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा होगा। हाँ महाराज। तो सुनाते क्यों नहीं सुमंत? विस्तार पूर्वक बताओ। महाराज, जब निषादराज भगवान राम के साथ उनका चमत्कार जाने लगे, उन्होंने मुझे वहीं से लौट जाने को कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वे अपने प्रण पर अडिग रहे। महाराज, उन्होंने आपको और तीनों माताओं को प्रणाम कहा है और साथ ही आपसे विनती भी की है। आप उनकी चिंता ना करें। उन्होंने कहा है कि 14 वर्षों बाद वे आपके दर्शनों के लिए अवश्य आएंगे। उन्हें अवधवासियों से और अपने परिवारजनों से कहा है कि वही मनुष्य का सच्चा हितैषी है जो राजकार्य में राजा भरत का पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। कौशल्या, देखा तुमने हमारा पुत्र कितना महान है। वहाँ वनों में रहकर भी उसे केवल हमारी ही चिंता है। धन्य हो कौशल्या, धन्य है तुम्हारी कोख, जिसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। वो एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, एक आदर्श भ्राता है सुमित्रे। परंतु मैं एक अत्याचारी पिता, जिसने अपने बच्चों के लिए राम जैसे पुत्र को वनों को भेज दिया। ऐसा न कहिए महाराज, कृपया शांत हो जाइए। यदि राजा ही हार मान लेगा तो प्रजा का क्या होगा? कौन राजा? कैसा राजा? कौन सा राज्य? कौशल्या, कौशल्या, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है केवल एक पिता है, राम का पिता। सुमंत, यदि तुम मुझे राजा मानते हो, मेरा आदेश मानो, सच सच करो। मैं एक शिक्षण बन जाऊंगा और अपने पुत्र को वापस ले आऊंगा। क्षमा कीजिए महाराज, वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ का व्रत तानवीर ने किया है, छोटा मत बनाइए। यदि राजा ही अपना वचन पूरा नहीं कर सका तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। फैल जाने दो अराजकता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं केवल अपने राम को चाहता हूँ। मुझे राम के पास ले चलो सुमंत, मैं उसके बिना नहीं रह सकता।
तो आप महाराज राम पर कलंक लगाना चाहते हैं? नहीं सुमित्रा, कदापि नहीं। राम तो मेरी आत्मा है, और यदि शरीर से आत्मा ही निकल जाए तो शरीर की मृत्यु निश्चित है। ये सब मेरे उन दो वचनों के कारण हुआ है जो मैंने उस दुष्टा को दिए। यदि मुझे तनिक भी आभास होता वो नीच स्त्री उन वचनों का दुरुपयोग करेगी तो मैं उसे वो वचन कदापि न देता, कदापि न देता महाराज, कदापि न देता। धैर्य धरे महाराज, यह तो हमारा प्रारब्ध है, इसमें किसी का क्या दोष? आप तो हमारे आधार है स्वामी। परंतु कौशल्या, इस आधार का जो आधार है वो तो वनों को चला गया। कौशल्या, कौशल्या, जीवन के इस काल में आकर मुझे ये अनुभव हो रहा है कि मनुष्य को अपने अपने पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में करना पड़ता है। आपने कोई पाप नहीं किया महाराज। एक केवल पापी को पता होता है उसने कब, कहाँ और कितने पाप किए हैं। तुमने भी एक पाप किया है कौशल्या। मैं श्रापित हूँ कौशल्या, मैं श्रापित हूँ कौशल्या, मैं श्रापित हूँ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपको कौन सा श्राप मिला है महाराज? पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का श्राप। सुमंत, याद करो सुमंत, उस सरयू का किनारा, वो शब्द भेदी बाण, वो श्रवण की छाती। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? सब स्पष्ट कीजिए। ये बात उस समय की है कौशल्या जब मैं अविवाहित था। विद्या सीखकर मैं विद्या में निपुण हो गया था। विशेषतः मैं शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर हो गया था। मैं केवल ध्वनि को सुनकर ही किसी भी लक्ष्य को भेज सकता था। एक रात मैं और सुमंत आखेट पर गए। वहाँ मैंने पानी की ध्वनि सुनी। ऐसे लगा जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। मंदिर में आकर मैंने अपना बाण छोड़ दिया। वो बाण श्रवण की छाती पर लगा। वो अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। उसने मरते समय हमसे अनुरोध किया कि मैं उसके माता पिता को जल पिला दूं। परंतु जब मैं वहां जल लेकर गया तो उन्होंने मुझे पहचान लिया कौशल्या। सारी स्थिति जानने के बाद क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कौशल्या। मैं श्रापित हूँ कौशल्या, मैं श्रापित हूँ। राजा दशरथ, सुनो, जिस प्रकार हम आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तू भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प
पास कोई नहीं। मुझे क्षमा कर देना महानुभाव। कोई मेरे राम को बुला दो, कोई मेरे राम को बुला दो। मुझे क्षमा कर देना मेरे पुत्र राम। महाराज उठिए महाराज। मंत्री जी, महाराज के तेवर बदल रहे हैं, किसी को बुलाओ। महाराज उठिए महाराज, उठिए महाराज, उठिए उठिए महाराज, उठिए उठिए महाराज। शोक है महाराज, इस संसार से चल बसे। देवियों, धैर्य धरो। अब रोने धोने से क्या होगा? जो होना था सो हो चुका। मंत्री जी शीघ्र ही दूध बेचकर भरत को बुला लीजिए, तभी महाराज की अंतिम क्रिया होगी।